Hello students, today we will discuss about Lucas reagent test and Victor Meyer test. ठीक है। अल्कोहल है जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए दो टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका लुकास रिएजेंट टेस्ट और एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट। तो देखिए लुकास रिएजेंट टेस्ट में जो रिएजेंट होता है लुकास रिएजेंट होता है आपका concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। तो जब इसमें देखिए सिंपल सा ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, जब लुकास रिएजेंट हम इसमें डालेंगे प्राइमरी अल्कोहल में, तो टर्बिडिटी यानी व्हाइट कलर के पीबीटी बनेंगे। ठीक है। इसी तरह इसमें डालेंगे लुकास रिएजेंट और इसमें डालेंगे, तो यदि टर्बिडिटी या व्हाइट पीपीटी है, जो व्हाइट कलर के पीपीटी जो बनेंगे वो कब बनेंगे, हीट करने पे। व्हाइट कलर के पीपीटी प्राइमरी अल्कोहल में जब हम इसमें लुकास रिएजेंट डालेंगे तो जब उसको हीट करेंगे तभी व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे, यानी टर्बिडिटी अपीयर होगी। तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। यदि 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपीयर हो या व्हाइट कलर के पीपीटी बने, कब, 5 मिनट के बाद, तो उसका मतलब क्या है कि जो अल्कोहल है वो कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि इमीडिएटली पीपीटी बने या टर्बिडिटी अपीयर हो इमीडिएटली, ठीक है, व्हाइट कलर के पीपीटी बने, तो उससे हमें पता लगेगा कि जो अल्कोहल है वो क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है आपका, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। यदि प्राइमरी अल्कोहल में डालेंगे तो टर्बिडिटी अपीयर होगी हीट करने पर, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल में यदि रिएक्शन करता है लुकास रिएजेंट तो टर्बिडिटी अपीयर होगी, यानी व्हाइट कलर के पीपीटी 5 मिनट के बाद बनेंगे। और टर्सरी अल्कोहल में यदि हम डालते हैं तो इमीडिएटली क्या होती है, टर्बिडिटी अपीयर होती है। क्यों होती है, देखिए इसमें जो एक रिएक्शन है, इसमें सिंपल रिएक्शन है ROH कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या बनेगा RCl प्लस H2। ठीक है। यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये लुकास रिएजेंट डाला, प्राइमरी अल्कोहल में डाला, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, अल्काइल हलाइड बना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उसमें आपका कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो जो रिएक्टिविटी है वो हमें पता है कौन सा होगा, टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम। प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है। यदि ये बॉन्ड टूटता है तो प्राइमरी सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी उससे कम और टर्सरी सबसे कम। लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और प्राइमरी सबसे कम। इसलिए टर्सरी अल्कोहल में जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो टर्बिडिटी अपीयर होती है इमीडिएटली। आई बात समझ में, क्यों होता है ये रिएक्टिव, क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन है जो बॉन्ड टूटेगा तो उसमें जो रिएक्टिविटी है टर्सरी अल्कोहल में सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल में उससे कम होती है और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो इस वजह से टर्सरी अल्कोहल आपका टर्बिडिटी अपीयर होगी इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट लेगा और प्राइमरी अल्कोहल में हीट करने पर ही क्या होगी, टर्बिडिटी अपीयर होती है। इस तरह हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल लोगे यहाँ पर तो यहाँ पर R2OH आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH की जगह Cl आ जाएगा। इसी तरह टर्सरी अल्कोहल लोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, R3Cl आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट को यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए।
एक दूसरा मेथड है जो, उसको कहते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा होता है ये? विक्टर मेयर टेस्ट। तो इसमें जो रिएजेंट है वो कौन कौन से हैं देखिए। इसमें होता है आपका फॉस्फोरस, आयोडीन, सिल्वर नाइट्राइट और नाइट्रस एसिड। फॉस्फोरस, ठीक है, आयोडीन, सिल्वर नाइट्राइट, AgNO2 क्या है? सिल्वर नाइट्राइट। और HNO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। तो रिएजेंट कौन से हैं इसमें विक्टर मेयर टेस्ट में? फॉस्फोरस, आयोडीन, सिल्वर नाइट्राइट और नाइट्रस एसिड। तो इसमें देखिए, इसको हम RBC टेस्ट भी कहते हैं। RBC टेस्ट। R का मतलब है रेड, B का मतलब है ब्लू और C का मतलब है कलरलेस। तो इसको विक्टर मेयर टेस्ट को RBC टेस्ट भी कहते हैं। रेड, R से रेड, B से ब्लू और C से कलरलेस। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है इसमें, अब टेस्ट देखते हैं कैसे होता है। तो रिएजेंट याद रहेगा, फॉस्फोरस, आयोडीन, सिल्वर नाइट्राइट और नाइट्रस एसिड। अब कैसे रिएक्शन होती है वो देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जब हम लेंगे RCH2 OH, इसकी जब हम फॉस्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH निकल कर क्या बन जाएगा? RCH2I। उसके बाद इसकी रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्राइट से कराएंगे AgNO2, तो यहाँ से सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? RCH2NO2। और फिर इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। तो देखिए यहाँ से H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? RCNO2। यहाँ से वाटर निकलेगा H2 और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? NOH। इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या कहेंगे? नाइट्रोलिक एसिड। और जब इसको हम एल्कली में डिजोल्व करेंगे, तो ये कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा। प्राइमरी अल्कोहल को फॉस्फोरस आयोडीन के साथ करेंगे तो OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? आयोडीन से, ठीक है। यहाँ पर AgNO2 से रिएक्शन करेंगे तो AgI बाहर निकलेगा, NO2। और फिर नाइट्रस एसिड से करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड NOH। इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और इसमें जब हम नाइट्रोलिक एसिड को एल्कली में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपका रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये रेड कलर जब आता है तो इसका मतलब ये क्या है? आपका प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल में करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल में हो जाएगा R2CHOH, दो अल्काइल ग्रुप होंगे। इसकी जब हम फॉस्फोरस और आयोडीन से कराएंगे तो OH की जगह क्या आ जाएगा? R2CHI। फिर इसकी सिल्वर नाइट्राइट से कराएंगे AgNO2 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R2CHI की जगह क्या आ जाएगा? NO2। और फिर इसकी फर्दर HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से फिर वाटर निकलेगा H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा? R2CNO2। और यहाँ पर H2O निकल रहा है और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? NO। डबल बॉन्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये R2 है ना। तो R2 का मतलब कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? केवल NO, ठीक। तो इसको कहते हैं हम सुडो नाइट्राइल। सुडोनाइट्रोल, ठीक है। इसको कहेंगे नाइट्रोलिक एसिड, इसको सुडोनाइट्रोल। और फिर इसके बाद इसका जो एल्कली में डालेंगे, इसको एल्कली में डालेंगे तो इसका कलर कैसा आएगा? ब्लू कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। इसी तरह टर्सरी अल्कोहल लेंगे हम
R3COH, इसमें हम फॉस्फोरस प्लस आयोडीन डालेंगे तो OH की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन। फिर सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे AgNO2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R3CNO2। और फिर इसको जब हम नाइट्रस एसिड में डालते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और ये कैसा आएगा, कलर लेस होगा। जब एल्कली में डालेंगे ये रिएक्शन ही नहीं देगा, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, कलरलेस। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी अल्कोहल से क्या होगा, रेड कलर आएगा, यहाँ से सेकेंडरी से ब्लू, और यहाँ पर कलरलेस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, RBC टेस्ट, यानी रेड, ब्लू और कलरलेस। रेड किस में आता है, प्राइमरी अल्कोहल में, ब्लू सेकेंडरी में, और कलरलेस टर्सरी में। तो ये था डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं लुकास रिएजेंट से और विक्टर मेयर टेस्ट से। फिनॉल को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए आता है आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल के लिए होता है आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट। जब फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल लेंगे हम, इनको जब हम आपके न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से जब हम रिएक्ट करवाएंगे, तो इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और 3 मॉलिक्यूल HCl बाहर निकलेंगे। वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कैसा होगा, वाटर सोल्यूबल। तो ये आपको शो करेगा कौन, फिनॉल। फिनॉल को जब न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड में डालेंगे तो क्या बनेगा आपका, वायलेट कलर का वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। और इससे हमें पता लगेगा कि ये जो हम कंपाउंड ले रहे हैं ये क्या है, फिनॉल। मेनली क्या होता है कि जो इनोलिक कंपाउंड है वो सभी ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देते हैं। इनोलिक का मतलब यहाँ पर CH के साथ ऑक्सीजन हो, OH ग्रुप हो, इनोलिक का मतलब है कार्बन के साथ OH ग्रुप हो और इसी कार्बन के साथ क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो जैसे फिनॉल में होता है, इसको इनोलिक ग्रुप कहते हैं। फिनॉल में भी तो यही होता है। OH ग्रुप है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये इनोलिक जितने भी ग्रुप होते हैं उनमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये शो करते हैं। फिनॉल के केस में क्या बनेगा, इसमें वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। यदि फिनॉल और कोई लें तो फिर कलर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोनोहाइड्रिक होगा। यदि OH ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, ये फिनॉल है, तो इसमें वायलेट कलर का वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये थे अल्कोहल और फिनॉल को डिफरेंशिएट करने के टेस्ट। थैंक यू।